अगर आप किसी दिन अपनी ज़िंदगी के में आँखें ना खुलें आपकी और एक अल्टरनेट वर्ज़न आपकी जो ज़िंदगी है उसमें अगर आपकी आँखें खुलें, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपको क्या लगता है कि आप क्या करेंगे? घबरा जाएँगे? या फिर आप उस ज़िंदगी में ब्लेंड करने की कोशिश करेंगे, या जो ज़िंदगी अब नई मिली है उसको जीने की कोशिश करेंगे, या वापस अपनी दुनिया में जाने की कोशिश करेंगे। डार्क मैटर एक्चुअली एक अमेरिकन साइंस फिक्शन सीरीज़ है जिसे क्रिएट करने वाले शख्स का नाम है ब्लेक क्राउच, और उन्होंने एक किताब लिखी थी सेम नाम से। 2016 में ये किताब आई थी। किताब का नाम भी था डार्क मैटर, और अब इन्होंने इस शो को क्रिएट किया करीब 2 साल पहले। तो सबसे पहले हम मिलते हैं जेसन डेसन से। ये एक कॉलेज में है फिज़िक्स प्रोफ़ेसर, और वो शिकागो में रहते हैं अपनी पत्नी डेनियाला के साथ, जो एक आर्ट गैलरी क्रिएटर नहीं क्यूरेटर हैं। और उन दोनों का एक बेटा है जो चार्ली के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा लगता है कि इनका परिवार काफ़ी सुखी है और आपस में बहुत अच्छे से रहते हैं ये लोग, प्यार मोहब्बत के साथ। अच्छा, इसके बाद हमें ये पता चलता है कि जो जेसन का दोस्त है एक, उसे एक साइंस की दुनिया में एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड मिला है जिसे इस शो में पाविया अवार्ड कहा जाता है। और मैंने सर्च करके भी देखा तो पाविया अवार्ड कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है रियल लाइफ में, ये बस एक फिक्शनल अवार्ड है। तो ये जो दोस्त है जेसन का, उसे ये अवार्ड मिल रहा है और वो फ़ोन करके जेसन को बताता है कि मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और असल में तो ये अवार्ड तुम्हें मिलना चाहिए था। और जेसन हमें थोड़ा-सा डिसअपॉइंटेड भी नज़र आता है, लेकिन फिर भी वो अपनी फैमिली के साथ खुश है और अपने दोस्त के लिए भी खुश है कि उसे ज़िंदगी में तरक्की मिल रही है। अब जो जेसन का ये दोस्त है, जिसका नाम रायन है, वो एक पब में सेलिब्रेशन रखता है। इस पब का नाम है विलेज टैप, और ये जो पब है ये जेसन के घर के करीब है, और हमें पता चलता है कि रायन ने जानबूझकर जेसन के घर के करीब वाला पब चुना है ताकि जेसन के पास कोई बहाना ना हो कि मैं नहीं आ सकता। और वो जेसन पहुंचता है विलेज टैप पब में अपने दोस्त से मिलने के लिए और उसे बधाई देता है। इसके बाद जब वो घर लौट रहा होता है, वापस आ रहा होता है, तब उसे कोई किडनैप कर लेता है और उसे उसके कपड़े चेंज करने के लिए कहता है, उसका फ़ोन माँग लेता है और साथ ही उसकी गर्दन पे एक इंजेक्शन लगाता है, जिसके अंदर कुछ अननोन सब्सटेंस होता है। हमें पता नहीं होता इस मोड़ तक कि एक्चुअली इस इंजेक्शन में ऐसा क्या था, जेसन को कौन-सा ड्रग दिया गया है। हमें ये भी समझ में आता है कि जेसन अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन उसने साइंस की दुनिया में ज़्यादा आगे जाना नहीं चुना, साइंटिस्ट बनना नहीं चुना, लैब में अपनी ज़िंदगी बिताना नहीं चुना। उसने सोचा कि मैं मतलब जिस लड़की से वो प्यार करता था डेनियाला, उससे शादी करूँ और अपनी ज़िंदगी को मतलब एक फैमिली लाइफ चूज़ करता है वो। अब जेसन की आँखें खुलती हैं और वो एक ऐसी जगह पर है जिसे वेलोसिटी लैब्स कहा जाता है। जेसन ऑफ कोर्स ज़ाहिर-सी बात है कन्फ्यूज़्ड है, वो समझ नहीं पा रहा है कि वो यहाँ कैसे आ गया, वो अपने घर वापस जाना चाहता है। लेकिन यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो जेसन को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हैं और उससे बहुत सारे सवाल करना चाह रहे हैं। जेसन समझ नहीं पा रहा, वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है और अपने घर पहुँचता है। जब वो अपने घर पहुँचता है तो वहाँ पे उसे अमांडा नाम की एक लड़की मिलती है जो एक्चुअली लैब में भी मौजूद थी। तो ये अमांडा उसके एक तरह से वेलोसिटी लैब्स में भी थी और उसके साथ भी रहती है, तो ये एक ऑफ़िस अफ़ेयर हम इसको समझ सकते हैं। घर पर लाइक घर की लोकेशन तो सेम है जेसन की, लेकिन घर का अंदर से रेनोवेशन हो चुका है। ऐसा लगता है कि दीवारों पे पेंट अलग है, शो पीसेस अलग हैं, तस्वीरें उसकी पत्नी और बच्चे की वहाँ पर मौजूद नहीं हैं। तो ऐसा लगता है कि इस घर में जेसन अकेले ही रहता है और उसके घर की एक काया पलट कैसे हुई है जेसन समझ नहीं पा रहा है। उसको लगता है कि किसी तरह का हो सकता है प्रैंक किया जा रहा हो। तो अब हमें ये समझ में आता है और जेसन को ये समझ में आता है कि शायद उसे उसकी ही ज़िंदगी के एक अल्टरनेट वर्ज़न में भेजा जा चुका है, एक अल्टरनेट रियलिटी में भेजा जा चुका है, जहाँ पर उसके रिश्ते अलग हैं, उसकी सराउंडिंग्स अलग हैं, उसकी दुनिया ही अलग है। वो यहाँ एग्ज़िस्ट तो करता है, लेकिन उसने शायद ज़िंदगी का कभी किसी मोड़ पे एक अलग रास्ता चूज़ किया था, एक अलग चॉइस मेड की थी, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी बिल्कुल पलट कर रह गई। अच्छा, जब जेसन को किडनैप किया जाता है ना, तब उसे जो उसे किडनैप करने वाला शख्स होता है, वो उसे कहता भी है कि जाओ बहुत अच्छे से अब तुम जीना और
हमें ये समझ में आता है इस मोड़ पर कि इसे जिस दुनिया में भेजा जा रहा है, ये सोचकर भेजा जा रहा है कि जो चॉइसेस इस जेसन ने नहीं की थी, अगर वो चूज़ करता तो उसकी ज़िंदगी कितनी अलग हो सकती थी। इसीलिए उसे एक अलग दुनिया में भेजा जा रहा है कि जाओ अपनी ज़िंदगी का एक अलग वर्ज़न देखो और उसमें जियो। अब हमें वो जो किडनैप करने वाला शख्स था, उसके बारे में समझ में आता है कि वो कौन था, वो किडनैपर कौन था, वो अबडक्टर कौन था। तो ये भी जेसन ही था। तो ये जेसन, हम इसे और शो में भी इसे जेसन 2 कहा जाता है। तो जेसन 1 वो है जिसे हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा, जो एक फिज़िक्स साइंस प्रोफ़ेसर था, जो क्लास में अलग-अलग थ्योरीज़ के बारे में बात करता है, क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बात करता है, सुपरपोज़िशन के बारे में बात करता है। और उसने साइंटिस्ट बनना नहीं चूज़ किया, उसने सिर्फ प्रोफ़ेसर बनना चूज़ किया। ये है जेसन 1, जिसकी पत्नी है डेनियाला, बेटा है चार्ली। और जेसन 2 वो शख्स है जो अल्टरनेट वर्ल्ड में वेलोसिटी लैब्स नाम की एक कंपनी के लिए काम करता है। उसने कुछ इन्वेंशन की है और उसका बहुत नाम है वहाँ पर। उसे वो पाविया अवार्ड भी मिला है इस दुनिया में, जो जेसन 1 की दुनिया में रायन को मिला है। अच्छा, तो जेसन 2 जो है वो किडनैप करता है जेसन 1 को और उसे अपनी ज़िंदगी में भेज देता है, अपनी दुनिया में भेज देता है और खुद जेसन 1 की ज़िंदगी को जीने की कोशिश करता है। वो डेनियाला और चार्ली के साथ रहना चाहता है। वो उस ज़िंदगी को चूज़ करता है जिसे जेसन 1 ने चूज़ किया था, यानी कि फैमिली लाइफ को चूज़ किया था। तो अब पता नहीं जेसन 2 के साथ ऐसा क्या हुआ है दुनिया में कि उसे डेनियाला और चार्ली को चूज़ करना अच्छा लग रहा है। हालाँकि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सक्सेसफुल है, उसके पास करियर है, ओहदा है, प्राइज़ेज़, अवार्ड्स सब कुछ है। लेकिन फिर भी वो अल्टरनेट रियलिटी में आ जाता है ट्रैवल करके, ट्रांसपोर्ट होके, टेलीपोर्ट होकर। और यहाँ पर डेनियाला को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। अब क्या कुछ होगा जेसन 2 का और जेसन 1 का, इनकी ज़िंदगी जो है वो एक तरह से एक्सचेंज हो चुकी है। अच्छा, एपिसोड की जो एंडिंग होती है वो भी कुछ-कुछ इसी जगह पर होती है कि जो जेसन 1 है वो वापस अपनी ज़िंदगी में जाना चाहता है और इस मल्टीवर्स को समझने की कोशिश कर रहा है। और जो जेसन 2 है वो डेनियाला को इम्प्रेस करने में लगा है और वो डेनियाला के साथ अपनी ज़िंदगी शुरू करना चाहता है। हमें ये भी पता चलता है कि एक मोड़ ऐसा आया था जेसन की ज़िंदगी में, जहाँ पर उसने डेनियाला को चूज़ किया और उसने उसे कहा था कि मैं मरते वक़्त तुम्हारी यादें अपनी आँखों में चाहता हूँ। मैं किसी लैब की खुशबू नहीं चाहता, किसी लैब की मेमोरी नहीं चाहता, मैं तुम्हारी मेमोरी चाहता हूँ। तो शायद ये वही मोड़ था जहाँ से जेसन ने चूज़ किया कौन-सा रास्ता वो चुनेगा और शायद इस वज़ह से अल्टरनेट वर्ल्ड क्रिएट हुए। जो कुछ भी है आगे के एपिसोड्स में हमें ये पता चलता है। आपने देखा है ये शो या नहीं मुझे बताइए। डार्क मैटर शो है ये।